आगे देख लिया लेकिन पानी पास नहीं हो रहा है। अब एक बार पानी नाली बना है लेकिन पानी नहीं पास हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। यह देख लीजिए गंदा पानी, अभी ये सब नाली बना है, देख लीजिए फिर मिट्टी डाल के सब वही सब कर दे रहे हैं। किसका खेत है? खेत किसका है? खेत तो बगल का है, मेरे बगल के। आप ही के गाँव के? जी। अच्छा। तब भी उन लोगों से इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या उन लोगों के अंदर की? थोड़ा सा कम से कम अगर कोई बीमारी फैल जाएगी, कल होके कोई बात हो जाएगी, तो कम से कम देख लीजिए कैसे बह रहा है गंदा पानी। और यहाँ बहुत घनी आबादी है, अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब इतनी यहाँ पर भी घर है, उधर अंदर पूरी बाजार है, मतलब छोटी बाजार है, लोगों का आना जाना। अगर कोई गलती से इसमें आ रहा है जा रहा है, गिर गया गाड़ी लेकर, फिर उसका क्या होगा? जब अभी से ये हाल है तो बारिश में क्या हाल होगा? चलिए प्रधान जी यहाँ खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रधान जी ने अभी तक इस नाली पर कितना एक्शन लिया है, कितना नहीं। क्या प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो आपके गांव की नाली है, इसके ऊपर कभी कोई एक्शन लिया आपने? जी लिया है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए मैंने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, तहसील दिवस में गया, थाना दिवस पे गया, थाना अध्यक्ष से भी बात हुई, थाना अध्यक्ष तैयार है कराने के लिए, लेकिन ऊपर के कोई भी उच्च अधिकारी इसके लिए आगे नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे? अगर कोई बीमारी हो जाएगी बड़ी, आप बहुत बड़ी आने का कारण उनका कहना यही है कि हम पानी लेके जाए कहाँ, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाली तो बन गई है लेकिन निकासी की समस्या। तो नाली नहीं बनवानी चाहिए थी, वैसे रहने देते। नाली तो पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बनी है ना। अच्छा। जी। तो इसको तो मैंने भी मरम्मत उनसे नहीं आपने कहा कि अगर आपने ये जो थोड़ा सा किया उसको पूरा करके खत्म करिए? तो उनके आगे भी वही समस्या है कि पानी लेके जाए कहाँ। तो नाली बनाए क्यों थे? वो जिन्होंने बनाया था उनकी मृत्यु हो चुकी है, खत्म हो गया। तो ये इस पर क्या कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि क्या कर रहे हैं आपके यहाँ के डीएम एसडीएम, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कई बार हम गए एसडीएम साहब के पास। अगर कोई बीमारी फैल गई, एक तो आपके यहाँ पूरी घनी आबादी है, कोई बहुत गंदी बीमारी फैल गई, डेंगू मलेरिया गंदे पानी से ही होता है। अच्छा, अभी जब ये हाल है ठंडी के टाइम पे, तो बारिश के टाइम पे क्या हाल होता है यहाँ? बहुत गंदा हाल है यहाँ का। कई बार मैंने कहा, एसडीएम साहब ने हमसे कहा कि चलिए हम व्यक्तिगत रूप से आके देखेंगे, लेकिन आए नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से आए नहीं, लेकिन एक बार भी लेखपाल को भेज दिया उन्होंने, कानून को भेज दिया, नाप करवाया, अपना नहीं। तो उनसे पूछा नहीं सोल्यूशन बताइए आप, पानी इस तरीके से हम कहाँ फेंकेंगे जब यहाँ के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो पूरा गाँव कहना है कि आप लोग आपस में बैठ के समझ लीजिए कहाँ पे जाएगा पानी। जब नक्शे में नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, तो हम कहाँ ले जाएंगे? अच्छा। जो रोड के किनारे कच्ची नाली गई हुई है, ये आगे जाके वहाँ खत्म हो गई है, लगभग 100 मीटर बाद। आगे हरिजन बस्ती है, धारीपुर की बस्ती है, वो अपने यहाँ नहीं जाने दे रहे पानी। हाँ, इसी के कारण ये नाली पाट दी गई है, बंद हो गई है अभी। तो ये पार्ट किसने पार्टी है? आपने पार्ट दी है? नहीं, जिसका चक है बगल में, उन्होंने सब जब जुताई कर रहा था वो लोग, तो ट्रैक्टर बढ़ा के अपना खिंचवा के जुतवा दिए। हाँ जी। अब बताइए गलती किसकी है? जब प्रधान खुद चाहते हैं कि यहाँ जो है रास्ता साफ हो जाए, नाली अच्छी बन जाए, तो मतलब गलती है किसकी? डीएम की, एसडीएम की, यहाँ के लोगों की, जो खेत में से अपने नाली का पानी जाने नहीं दे रहे। मैं उन लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या रोड, अगर जो लोग रोड रोकते हैं, किसी का पानी रोक लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या वो रोड, उस रोड पे वो लोग नहीं चलेंगे? अगर ये नाली अगर यहाँ बन जाती है तो क्या वो उनका घर का गंदा पानी इस नाली से नहीं जाएगा? लेकिन नहीं, लोगों के अंदर आज के टाइम पे इंसानियत सच में मर गई है। अब क्या मालूम किस लिए नाली नहीं बनने दे रहे हैं, ये नाली आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता लोग इस तरीके से अपनी इंसानियत कैसे खत्म करते जा रहे हैं। चलिए अभी और भी बातें हैं, प्रधान जी के विरोध में भी है बहुत सारी बातें कि इनका शौचालय, अच्छा शौचालय आपका बड़ा गंदा है, हम गए थे वहां पर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो यूज नहीं हो रहा है। यूज बहुत गंदा है, यूज कैसे नहीं हो रहा? हम बता रहे हैं, उस पे मैं 2 बार रिपोर्ट करा चुका हूँ, 2 बार उसका काम कराया हूँ। वहाँ कुछ दारू पीने वाले लोग बैठते उठते हैं, तोड़ देते हैं, सामान निकाल ले जाते हैं, बोरिंग का सामान पूरा, समरसेबल चोरी हो गया, जिसका टंकी भी गायब हो गई। टंकी नहीं है ऊपर, गायब हो गई है। बता तो रहा हूँ मैं, चोरी हो जाती है वहाँ पे। यही कारण है कि वो बंद पड़ा हुआ है। बंद तो नहीं है, खुला है, देख रहे हैं। ताला तोड़ दिया गया होगा, बंद कराया था मैंने। बहुत गंदा है प्रधान जी, खुद आप एक बार जाकर देखिए। और क्या कहते हैं, अपने यहाँ के जो सफाई कर्मी है उनको कम से कम एक बार भेज दीजिए, सफाई करवा दें। आते हैं, वो उनके चाची की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से, इसीलिए थोड़ा 5-6 दिन से नहीं आया, आते तो मैं करवाता हूँ। मतलब हम उम्मीद करें कि सफाई हो जाएगी अब? जी बिल्कुल। कब आए बताइए देखने के लिए? जब आप आ जाइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद चाहे। चलिए ठीक है। अभी प्रधान जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो आपके यहाँ के कर्मचारी हैं, आपके हिम्मत नगर के शौचालय जो साफ करते हैं, सामुदायिक शौचालय, वहाँ के कर्मचारी हैं, वो लोग काम क्यों नहीं करते? आपने उन लोगों काम करते हैं, जगदीश यादव उनका नाम है, काम करते हैं, वो अपने टाइम पे आते भी हैं, स्कूल में भी साफ सफाई रखते हैं,
बाकी जहाँ भी मैं कहता हूँ नाली वाली वगैरह सब साफ करते हैं, रास्ता भी जहाँ गड़बड़ रहता है साफ करते हैं, लेकिन उनको काम वहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? अभी यही मेरे घर के आगे आप बढ़ेंगी, नाली है, नाली पे वो आए थे काम करने एक बार, हाँ। उनको धमकी दिया गया, गाली दिया गया, वीडियो से झूठी शिकायत की गई काहे? कि आप जो है काम मत करिए मेरे घर के सामने, और जब वो चले गए काम छोड़ के तो उल्टा उनकी शिकायत की गई। हाँ। सफाई कर्मचारी अपने समय पे आते काम करते हैं, इस समय थोड़ा एक उनके घर में दुर्घटना हो गई है। अभी आपने कितने सफाई कर्मचारी हैं आपके यहाँ? दो हैं? एक ही है जी। तो अभी आपने हमारे भाई साहब के उसमें वीडियो में बताया कि कोई एक और है, मौर्य जी करके हैं, वो भी है, केयर टेकर है, सार्वजनिक हाँ। शौचालय के केयर टेकर हैं जी। तो वो क्यों नहीं वहाँ का मतलब केयर करते हैं? केयर टेकर मतलब वहाँ शौचालय का देखभाल करना, साफ सुथरा कैसे है कैसे नहीं, वहाँ की पानी की टंकी गायब है, वहाँ जो वेशिंग लगा, वेशिंग तो सिर्फ लगा हुआ है लेकिन उसके पानी और क्या कहते हैं पाइप वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे, ना तो नल है वहाँ, क्यों ऐसा? सब लगवाया गया था नल, वहाँ पे 2 बार मैं बोर कराया, 2 बार चोरी कर लिया गया। चोरी कर लिया गया जी। कैसे चोरी? मतलब पता है कौन चोरी किया? नहीं, अज्ञात में मैंने एप्लीकेशन भी दिया थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ पता भी नहीं चला। 2 बार मैंने मोटर डलवाया, मोटर और पाइप के साथ चोरी कर लिए गए। यहाँ तक कि बगल में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय दिया गया है। अब लाइट गई थी विद्यालय से सार्वजनिक शौचालय आंगनबाड़ी के पास, केबल खिंचवाया था मैं व्यक्तिगत रूप से, उसका कोई सरकारी पैसा नहीं निकला था। 3000 रुपए का केबल मंगवा के लगवाया था, वो केबल भी चोरी कर लिया गया है। तो ये स्थिति है। मतलब क्या विकास नहीं करने देना चाहते क्या? जी बिल्कुल। मतलब एक तरफ तो विकास कहते हैं कि प्रधान काम नहीं करा रहे, और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि कुछ भी कर देते, और वहाँ पर जो कुर्सियां लगी है वो सब क्यों तोड़वा दी गई है वहाँ पर? सब बताया मैंने, जैसे कि अभी दूसरे पत्रकार साहब को, कि जो बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी है, उन्हीं के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा वही हल्ला भी करते हैं, शिकायत भी करने नहीं कर रहे हैं, शौचालय साफ नहीं करवा रहे, विकास नहीं करवा रहे। शौचालय लगातार साफ रहा है, लेकिन गंदगी कर दिया जाता है वहाँ पे फर्जी लोगों द्वारा। अच्छा, आप कभी जाते हैं देखने? जी बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, रेगुलर जाते आते हैं। तो देख लीजिए, विकास तो खूब हुआ, प्रधान जी जितना उनके बस की थी भाई, अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो है नहीं, जितने उनकी निधि में है काम उन्होंने किया, लेकिन कुछ अराजक जो शरारती टाइप लोग होते हैं, जो वहाँ के पीने खाने वाले हैं, वहाँ पे देखा हमने, वहाँ पर भांग गुटखा वगैरह सब वहाँ फेंका हुआ था, बहुत सारे लोग पीने वाले भी वहाँ बैठते हैं, वहाँ कुछ भी रहने नहीं देते, पाइप चोरी करके लेके चले गए, टंकी चोरी करके लेके, बताइए कैसे कैसे चोर है यहाँ के लोग। चोरी करने वाले भी इसी गांव के हैं, और जो आरोप लगाने वाले हैं प्रधान जी के ऊपर, वो भी इसी गांव के हैं। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि भाई, पहले आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद को देख लीजिए कि हम क्या हैं और हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं।